हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। आपको यहाँ पर ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा, फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर आपको इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जो इंडिकेट करती हैं कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन्ड नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी जो तर्जनी है उससे अधिक नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नेटिव के भीतर रहती हैं। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी रहेगा। रिस्क लेने की रुचि ऐसे नेटिव के भीतर रहती है और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी अधिक हों। अगर हम इनके गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक फिंगर है, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टेमिना अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो और स्ट्रॉन्ग हो। और अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मरकरी फिंगर है लेंथ में काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक यह फिंगर आपको पहुँचती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। कैलकुलेशंस करने की काबिलियत भी काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स नज़र आ रहे हैं। इन फिंगर्स में आपको कुछ हल्के गैप्स बनते हुए दिखाई देंगे और कुछ इसी तरह का गैप इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में भी बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आएगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस एरिया में गैप का होना और इस तरह के गैप्स का फिंगर्स में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी, रिबिलियन टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव देखा जा सकता है और प्रोग्रेस के लिए इस तरह का स्वभाव होना काफ़ी अच्छा रहता है। डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे नेटिव इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सभी माउंट्स को काफ़ी अच्छी प्रॉपर स्पेस मिल रही है। और अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ गुरु पर्वत आपको नजर आएगा। यह एरिया जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ यह बृहस्पति का एरिया कहलाता है। और अगर यह एरिया उठा हुआ हो तो नेटिव काफ़ी रिलीजियस हो सकता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है। दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है।
इनकी लाइफ लाइन से निकलकर कुछ ऐसी रेखाओं का ऊपर की तरफ बढ़ना काफ़ी अच्छा माना जाता है। कुछ ऐसी रेखाएं आप देख सकते हैं, इनकी मिडिल एज में भी इस तरह से ऊपर की तरफ चल रही हैं। इस तरह की ब्रांचेस को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और ऐसी ब्रांचेस हाथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प ज़रूर करती हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यहाँ पर हमें शनि का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो यह नेटिव को संघर्ष की स्थिति में ला देता है, भले ही कितनी भी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस हाथ में मौजूद क्यों ना हो। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, संघर्ष की स्थितियां जीवन में बनती हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा को, यहां से शुरू होने वाली एक रेखा आप देखेंगे यहां तक काफी अच्छी से पहुंचती हुई, लेकिन इस एरिया तक पहुंचने के बाद यह रेखा रुक रही है और दोबारा से कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के साथ आपको यह रेखा आगे बढ़ती नजर आएगी, जो आगे चलकर काफी छोटी छोटी ब्रांचेस का रूप ले रही है। इस तरह की ब्रांचेस का होना जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव लाता है। जीवन में कई बार संघर्ष का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। इस तरह की ब्रोकन सैटर्न लाइन होने की वजह से नेटिव को कई बार धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ओवरऑल हाथ में बृहस्पति माउंट का अच्छा होना नेटिव की विजडम को बढ़ाता है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति सभी समस्याओं को पार कर लेता है और लाइफ में काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो आप देखेंगे शनि की भांति सूर्य का एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। सूर्य रेखा अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से कुछ ब्रोकन शेप में नजर आएगी, जिस वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो यह एरिया काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है बाकी माउंट्स के मुकाबले। यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। जिन लोगों के मरकरी माउंट पर, बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरे लोग भी इनसे सलाह लेना पसंद करेंगे। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हार्ट की लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई और यहाँ पर आकर एक वी सिंबल बनाती है, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। हार्ट लाइन के अंत में इस तरह का विष्णु चिन्ह बने तो व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है, अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाता है। लेकिन यह तरक्की तभी व्यक्ति को मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर वी सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर, बेईमानी के रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश जीवन में करे, तो बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन यहाँ पर कुछ ब्रांचेस को नीचे की तरफ सेंड कर रही है। आप देख सकते हैं ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको हार्ट लाइन से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ऐसे व्यक्ति को हो, और ये ब्रांचेस हार्ट की हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को हार्ट से संबंधित दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें जीवन में 60 वर्ष की एज के बाद फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन इनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है हार्ट की लाइन, इसलिए कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर हम माइंड की लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैप बनाती हुई। इस तरह का गैप व्यक्ति को बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं, और इस तरह की हार्ट लाइन का, इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर कुछ ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई भी आपको नज़र आएगी। यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है और आप देख सकते हैं इसमें से एक ब्रांच का इस तरह से बाहर की तरफ निकलना। यहाँ पर कंप्लीट फिश का सिंबल नहीं बन रहा, लेकिन इस तरह की ब्रांच होने की वजह से जीवन में
कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को मिलता है। लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावना है एक लंबी लाइफलाइन होने की वजह से। और आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं अंदर की तरफ मौजूद है। मंगल की रेखा का होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया जिसको हम इनर मार्स कहते हैं उभरा हुआ है। इनर मार्स का एरिया अगर उठा हुआ हो तो नेटिव काफ़ी एग्रेसिव नेचर का हो सकता है। काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। और इस तरह की मंगल रेखा होने की वजह से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है। जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। वीनस का एरिया अगर उठा हुआ हो तो नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का हो सकता है। लेकिन इस एरिया पर इस तरह की रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। मैरिज में दिक्कतों का सामना या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में पार्टनर की हेल्थ को लेकर दिक्कतें, ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरह की होना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं दिलवाती है। ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल्स कर सकते हैं अपने जीवन में। कई बार लंबी दूरी की यात्राएं अपने घर से दूर जाकर रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल रहती हैं। अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाले मिस्टिक क्रॉस को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ हार्ट। और यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह हो और अंगूठे के ऊपर इस तरह का यव का साइन बन रहा हो, ये चिन्ह होना नेटिव की सिक्स सेंस को दर्शाते हैं। ऐसे चिन्ह होने से नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है और आने वाली घटनाओं का पूर्वा अनुमान लगा पाना, पूर्वा आभास हो जाना ऐसे व्यक्ति के लिए नॉर्मल रहता है। जिनके हाथ पर इस तरह का मिस्टिक क्रॉस, इस क्रॉस को हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, और इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह जिसको हम यव का साइन भी कहते हैं, ऐसे चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर दोनों मौजूद हों तो काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।